गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि नया टॉपिक जो हमारा होगा, आप अगर अपने सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में यूनिट 2 के अंदर ही एक टॉपिक है जिसका नाम है सोशल बैकवर्डनेस ऑफ टीचर्स। सोशल बैकवर्डनेस ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का सामाजिक पिछड़ापन। तो ये टॉपिक का नाम हुआ शिक्षकों का सामाजिक पिछड़ापन। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्न यूनिवर्सिटी क्या पूछेगा, आप उसको नोट डाउन करिए। यूनिवर्सिटी जो प्रश्न पूछ सकता है, जैसे लिख लीजिए, शिक्षकों में पाए जाने वाले सामाजिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। डिस्कस दी main reasons due to which social backwardness is found within the teachers और within our teachers। ऐसा करके आप लिख लीजिए। इसका प्रारूप बदल सकता है, तो बदल करके किस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न को वो भी लिख लीजिए। और करके एक प्रश्न और लिखिए कि शिक्षकों में पाए जाने वाले सामाजिक पिछड़ेपन के कारणों पर आप एक टिप्पणी तैयार करें और सुझाव देकर यह स्पष्ट करें कि कैसे शिक्षकों के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए कि प्रिपेयर एन एसे on all the significant reasons due to which social backwardness is found in our teachers. Give some suggestions as well so that all such social backwardness can be removed successfully. तो इस तरीके से आपको विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो मैं आपको यहीं पर ये भी बता दूं कि यह जो असाइनमेंट के लिए भी आपका जो यह प्रश्न होगा उसे आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि 3 असाइनमेंट हम लोगों ने दिया है आपको पहले। तो ये आपका चौथा असाइनमेंट होगा। तो चौथे असाइनमेंट के लिए भी आपका यह टॉपिक होगा। चौथा असाइनमेंट में प्रश्न क्या लिखिएगा उसको नोट डाउन कर लीजिए कि शिक्षकों में पाए जाने वाले सामाजिक पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख करें और सुझाव देकर यह स्पष्ट करें कि कैसे सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ये लिख लीजिए, ये असाइनमेंट के लिए प्रश्न होगा। और अगर अंग्रेजी में है तो असाइनमेंट के लिए क्या लिखिएगा उसको लिखिए अंग्रेजी में। डिस्कस दी मेन रीजंस ड्यू टू विच social backwardness is found within our teachers. Give suggestions as well so that all such social backwardness can be removed successfully. तो ये आपका असाइनमेंट के प्रश्न के रूप में भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका चौथा असाइनमेंट होगा। तो चलिए अब इसको तैयार करते हैं। अब आंसर कैसे तैयार करेंगे इसको समझ लीजिए। आंसर तैयार करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के प्रारूप को कुछ समझाना चाहता हूँ, तो उसको ज़रा सा ध्यान से सुन लीजिए। और फिर हम लोग पॉइंट वाइज कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक करूँगा। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये मूलतः इस तथ्य पर आधारित है कि शिक्षकों में सामाजिक पिछड़ापन पाया जाता है। अब सामाजिक पिछड़ापन का वास्तविक अर्थ क्या हुआ कि जैसे सामाजिक क्रियाकलापों में कम भाग लेना या सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति उदासीनता पाया जाना, शिक्षकों में सामाजिक आदर्शों, सामाजिक मूल्यों के प्रति उदासीनता पाया जाना, सामाजिक गतिविधियों में बहुत कम भाग लेना। तो ये जो है ये सामाजिक पिछड़ेपन का परिचायक है। तो ऐसा देखने को मिलता है वर्तमान समय में कि हमारे जो शिक्षक हैं वो कई कारणों से आज सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता बहुत कम सुनिश्चित करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में बहुत कम भाग लेते हैं, सामाजिक
आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति इनमें उदासीनता देखी जा रही है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। तो मूलतः इस टॉपिक के अंदर हम लोग इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि आखिर वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कि सामाजिक पिछड़ापन हमारे शिक्षकों में पाया जाने लगा है। उन सभी कारणों का हम लोग यहाँ बिंदुवार वर्णन करेंगे और फिर अंत में सुझाव भी देंगे कि आखिर क्या उपाय करें ताकि जो जो सामाजिक पिछड़ापन पाया जा रहा है इसे आदर्श ढंग से दूर किया जा सके। तो ये मूलतः यह जो प्रश्न है ये इन्हीं पर आधारित होगा। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से हम लोग प्रश्न का उत्तर कैसे तैयार करेंगे उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले परिचय लिखिए, इंट्रोडक्शन। परिचय में क्या लिखेंगे, पहले हिंदी में मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यानपूर्वक आप भी उसे नोट डाउन करते चलिए। यदि वर्तमान समय में हम शिक्षकों की भूमिका का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि शिक्षकों की भूमिका बेहद विशिष्ट है, बेहद महत्वपूर्ण है और पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा निभाई जाती है तो वह वास्तव में शिक्षक ही है। लेकिन कई कई कारण हैं, कई परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षक सामाजिक गतिविधियों से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति उनमें उदासीनता पाई जाती है। तो ये किंतु प्रायः हम ऐसा कहते हैं कि शिक्षक न केवल अपने विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल है, एक आदर्श के समान है, बल्कि वह समाज के लिए भी एक आदर्श के समान है। समाज के लिए भी वह एक नेता के समान है। वह समाज को अपने ज्ञान और अपने अनुभव के बल पर एक प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकता है, एक दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है ताकि समाज का विकास आदर्श ढंग से हो सके। किंतु आज हम देखते हैं कि शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों के कारण, विभिन्न कारकों के कारण, विभिन्न अलग अलग दशाओं के कारण सामाजिक गतिविधियों एवं आदर्शों तथा मूल्यों इत्यादि से अपनी दूरी बनाए हुए है, जिसके कारण अंततः सामाजिक पिछड़ापन का शिकार आज शिक्षक हो रहा है। तो लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन कारणों को सही समय पर पहचाना जाए और उसे दूर करने की चेष्टा राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा समाज के संस्थाओं द्वारा व्यापक ढंग से किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके बेहद हानिकारक परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में इसको लिखेंगे। अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखिएगा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्मली वी सी दैट अ टीचर इज़ वेरी important in the field of education. Teacher performs so many functions due to which we normally find that all the basic or the fundamental objectives of education are being achieved successfully. If teacher will not perform, then all kinds of educational objectives will not be obtained successfully. So we can realize how important a teacher is. Generally, we see that a teacher is the role model for his students. But the fact is that he is not only the role models for his students, rather he is also the role model for the society. He is a leader in the society. Society can obtain effective guidelines and directions from an experienced teacher. So we can understand that a teacher can play the important role of a leader in his society. So it is important that he should take part in all kinds of social activities. But due to several reasons, nowadays we experience that teachers are not taking keen interest in social activities. They are not taking so much interest regarding the social ideals and social rituals. But this situation is not very healthy. If we really want to make our society prosperous
and healthy, then we need the guidelines from the teachers as well. Teachers are well experienced persons, they have good knowledge, and this is the reason why they can provide effective leadership to our society. So, this is the high time to recognize that why actually teachers are not participating in social affairs, why they are maintaining a distance with all such social rituals or social ideals. We need to identify all those regions, and within stipulated time period actually we need to take initiatives so that all such problems can be removed. If this will not be done in appropriate, if this will not be done in a stipulated time period, then very dangerous outcomes will be obtained. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे. तो अब अगले हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप लिखिए रीजन्स ऑफ सोशल बैकवर्डनेस फाउंड इन आवर टीचर्स. शिक्षकों में पाए जाने वाले सामाजिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण, ऐसा करके आप हेडिंग बना लीजिए. अब इसे डिस्क्राइब करेंगे, चूँकि इसमें बहुत सारे बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लिखिए दीज आर एज फॉलोड, ये इस प्रकार हैं, डैश दे दीजिए, और फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके हम लोग बारी बारी से सारे बिंदुओं को लिखेंगे और उसे बारी बारी से डिस्क्राइब भी करते चलेंगे. तो चलिए पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए. जो आपका पहला बिंदु होगा, जो फर्स्ट पॉइंट होगा, वो इस प्रकार होगा. मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इसे रिपीट करूँगा. लिखिए लैक ऑफ आइडियल प्रोफेशनल स्टेटस, आदर्श व्यावसायिक प्रतिष्ठा का अभाव. आदर्श व्यावसायिक प्रतिष्ठा का अभाव, ये पॉइंट आपने उम्मीद है लिख लिया है. अब देखिए इस पॉइंट के अंदर कैसे आप डिस्कस करिएगा इसको समझते चलिए और नोट डाउन भी करते चलिए. पहले मैं हिंदी में करता हूँ. आदर्श व्यावसायिक प्रतिष्ठा का अभाव. देखिए यदि हम शैक्षिक व्यवसाय या फिर शिक्षण के व्यवसाय को प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा का अवलोकन करें या इसका विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि इस व्यवसाय को विशेषकर भारतवर्ष में हालांकि वैदिक काल में बहुत ही महत्व दिया गया और गुरुओं को बहुत अच्छा स्थान दिया गया, बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें कमी आती गई, और वर्तमान समय में यदि हम देखें और इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इस व्यवसाय को आज वह प्रतिष्ठा भारत में विशेषकर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यवसायों को प्राप्त है. उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करता है और जिसके परिणाम स्वरूप वह बहुत सारा धन कमाता है, अर्जित करता है, तो हमारे समाज द्वारा प्रायः वैसे व्यक्तियों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है और उनके द्वारा चुने हुए व्यवसाय को विशेष महत्व दिया जाता है. कहने का तात्पर्य ये है कि वैसे व्यवसाय जिसमें बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक सैलरी जिस व्यवसाय में बहुत अच्छा रहता है, हम प्रायः देखते हैं कि समाज द्वारा उन व्यवसायों को अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, उसे अधिक महत्व प्रदान किया जाता है. किंतु यदि हम शिक्षण व्यवसाय का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि चूँकि बहुत कम ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं. अधिकांश शिक्षक जो हैं वो कई कारणों से निजी विद्यालयों में कार्य करते हैं, जिसमें कि कई तरह की विसंगतियां पाई जाती हैं. उन्हें ना ही एक निश्चित वेतन दिया जाता है, ना ही अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जिसके कारण ऐसा नज़र आता है कि शिक्षक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत है. तो ऐसी परिस्थिति में यह देखने को मिलता है कि समाज भी इस व्यवसाय को बहुत अधिक प्रतिष्ठित नहीं मानता और जिसके कारण वो महत्व शिक्षकों को प्रदान नहीं करता जो वो अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को प्रदान करता है. तो
ये भी एक कारण बनता है जिसके कारण हम ये देख पाते हैं कि जब शिक्षक यह अनुभव करता है कि समाज उसे उपेक्षित कर रहा है, समाज अन्य व्यवसाय में जुड़े व्यक्तियों को तो महत्व दे रहा है किंतु एक शिक्षक को वह उतना महत्व नहीं प्रदान कर रहा है और वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लग जाता है और यही कारण होता है कि धीरे धीरे वह सामाजिक क्रियाकलापों से दूरी बनाने लग जाता है और अंततः हमें देखने को मिलता है कि वह सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। इसमें पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि शिक्षण व्यवसाय को अधिक महत्व अथवा प्रतिष्ठित रूप में न समाज द्वारा न अपनाए जाने के कारण भी शिक्षकों में उपेक्षा का भाव उत्पन्न होता है और जिसके कारण अंततः वो सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। अब इसी बिंदु को आप अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। मैं अंग्रेजी में भी इसका रूपांतरित कर देता हूँ आपके लिए। नॉर्मली वी सी दैट द professional status that is being given to teaching is not very satisfactory. Full stop. Normally we see our society, our Indian society especially, they give preferences to those professions with the help of which high salary or handsome salary may be obtained at the end. Or we can say in different words like this, that our society gives preference to that profession with the help of which huge amount of money is being collected. Normally we see that if a person is working in MNC company, multinational company, and if he is earning a very handsome salary out of that, then our society gives so much of respect to that person. But on the other hand, we see that society does not give that respect to a teacher who is not earning that much money at the end of the month. Normally we see that as far as the teaching profession is concerned, we normally find that some very few teachers are working in government sectors, and rest of them are working in several private schools actually. Those teachers who are working in government schools, they are getting very handsome salary and several other facilities. But on the other hand, we see that the teachers who are working in private schools or institutions, they are not getting handsome salary in most of the cases, and several other facilities also they are not able to acquire. So due to all such circumstances, normally we find that a teacher is bound to live in a very drastic kind of situation. Normally he has economical crisis, due to which his economical condition looks very pathetic. Due to all such things, actually society does not give that much respect to this profession. When a teacher feels all such things, he becomes very frustrated, and he starts not taking or not participating in social activities. He tries to maintain a distance from his society because he understands this, that society is not giving that much respect to him and his profession. That is the reason why he is not going, or he is not taking keen interest in participating several kinds of social activities, as a result of which social backwardness is found within our teacher. तो इस तरीके से आप इस बिंदु को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और इसे आप, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया है। तो चूँकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में अगले बिंदु को फिर से डिस्कस करेंगे।
और इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, इसके आंसर को आगे बढ़ाएंगे और आपको और भी सभी बिंदुओं के विषय में जानकारी देंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को करके आपको बताएंगे। आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा तो आपका जो यह क्वेश्चन है वो साथ ही साथ तैयार हो जाएगा, जो कि असाइनमेंट के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपका असाइनमेंट भी तैयार होगा और आपका जो आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन करते चलिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।